बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। 6.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़ी डिटेल के साथ हमने उसको सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इसमें HCF है डिवीजन मेथड से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो LCM है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एक नई चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, x³ + 3x² - 16x + 12, और नेक्स्ट इज x³ + x² - 10x + 8। तो इसमें आपने डिवीजन मेथड में क्या करना है कि इन दोनों के चूँकि हाईएस्ट वैल्यू सेम है, कोई भी एक वैल्यू आप अंदर रख लें और दूसरी को डिवाइड के सिंबल से बाहर रख लें, डिवाइज़र बना दें। तो इसको हम अंदर रखेंगे, x³ + 3x² - 16x + 12, और जो सेकंड वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे, x³ + x² - 10x + 8। इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चूंकि इनके कोएफिशिएंट सेम है, हाईएस्ट वैल्यू सेम है, ये भी x³ है, ये भी x³ है, तो 1 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 1 है तो 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख देना है, x³ + x² - 10x + 8। ये वैल्यू ऐसा ऐसी आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो वैल्यूज़ जो आ जाती हैं इनको हम आपस में माइनस करते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि जब माइनस करें तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज करते हैं। जैसे ये प्लस माइनस होगी, प्लस के सिंबल माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस की प्लस में, और ये प्लस की माइनस में। तो ये चूँकि फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी, 3x² - x² विल बी 2x²। इनको आप सॉल्व करें, 16 में से 10 माइनस होगा तो -6x, 12 - 8 इज़। और अब जो सिंबल आपने चेंज किए हैं उनके मुताबिक सॉल्व करना है। इनमें अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, x² - 3x + 2, 2 को हम इग्नोर कर देंगे। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, ये HCF बाय डिवीजन मेथड का असूल है कि जो रिमाइंडर आएगा उसको अपने बाहर रखना है, और जो पहले आप डिवाइड कर रहे थे जिसके साथ, उसको डिवीजन के अंदर रखना है। अब ये वैल्यू जो है इसको आपने अंदर रखना है, x³ + x² - 10x + 8, और ये जो आपकी वैल्यू आई है सिंप्लीफाई होने के बाद इसको बाहर रखना है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। पहले आप x के साथ सॉल्व करेंगे, x के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो x है इसको इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, x³ - 3x² + 2x। फिर साइन चेंज करके जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। जैसे रिमाइंडर आया 4x² - 12x + 8। अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, इस 4 को अब इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो रिमाइंडर विल बी 0, और आपका HCF जो लास्ट बचेगा यहाँ पे x² - 3x + 2, ये आपका HCF है। तो डिवीजन मेथड में आपने इस तरह इनको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इज x³ + x³ - 2x² + x - 3, और दूसरी वैल्यू है इसके साथ 5x³ + 3x² - 17x + 6। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ x4 है, इसको आपने अंदर रखना है, x4 + x³ - 2x² + x - 3, और इसको आपने बाहर रखना है, 5x³ + 3x² - 17x + 6। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये इसके साथ डिवाइड हो सके। 5 के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5x4 + 5x³ - 10x² + 5x - 15। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आपने x के साथ डिवाइड करना है, x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इनकी साइन चेंज करके माइनस करेंगे। ये जो रिमाइंडर आएगा इसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी यहाँ कोएफिशिएंट 5 है, तो इस इक्वेशन को दोबारा आपने 5 से मल्टीप्लाई करके 10x³ + 35x² - 5x - 17, फिर आप डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ, 2 यहाँ पे लिखेंगे और इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है 10x³ + 6x² - 34x + 12। साइन चेंज करें, बाकी रिमाइंडर आपके पास आएगा 29x² + 29x - 87। यहाँ से हमने 29 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आएगा x² + x - 3। 29 को इग्नोर कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है इसको बाहर रखेंगे, और ये जो वैल्यू पहले डिवाइड हो रही थी बाहर, इसको अंदर रखेंगे, 5x³ + 3x² - 17x + 6, इसको अंदर रखेंगे, और ये वैल्यू जो सिंप्लीफाई होने के बाद आई है इसको बाहर रखेंगे।
ये एक्स स्क्वायर है, ये 5x क्यूब है, इसको आप बराबर करें, 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x यहाँ पे लिखेंगे और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन बराबर हो जाएगा, कट जाएंगे जब सिंबल चेंज करेंगे। -2x स्क्वायर हल करने के बाद 17 में से 15 माइनस होगा, -2x + 6। अब इसको -2x स्क्वायर -2x + 6 है, इसको -2 से इस सारी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, -2 यहाँ पे लगाएंगे, -2 से सारी वैल्यू को डिवाइड करके लिखेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे सारे कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो HCF आएगा दैट विल बी ये वैल्यू जो लास्ट पे डिवाइड हुई है, x² + x - 3, ये आपका HCF आएगा। थर्ड पार्ट इज 2x⁵ - 4x⁴ - 6x, और सेकंड वैल्यू है x⁵ + x⁴ - 3x³ - 3x²। तो ये वाली वैल्यू हम अंदर रखेंगे, 2x⁵ - 4x⁴ - 6x, और इस वैल्यू को हम बाहर रखेंगे। अब ये x⁵ है और ये 2x⁵ है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे और इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। जो वैल्यूज़ मैच होती हैं, जैसे x⁵ के नीचे x⁵ भी लिखनी है, फिर 2 को जब x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ वाली के नीचे रखनी है। नेक्स्ट 2 को जब 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे -3x³ से, तो दैट विल बी इक्वल टू -6x³। अब यहाँ पे चूँकि x³ नहीं है तो हम इसको सेपरेट लिखेंगे, अलग लिखेंगे। इसी तरह -6x² को भी हम अलग लिखेंगे, इनके साइन चेंज करें, ये कट जाएंगे। अब आपने तरतीब से लिखना है, पहले x⁴ वाली, उसके बाद x³, फिर x² और लास्ट पे x वाली। इनमें से आप -6 कॉमन ले लें सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी आपके पास आएगा x⁴ -x³, ये माइनस की वजह से सारी साइन चेंज हो जाएंगी, -x² + x, -6 को इग्नोर कर देंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, x⁵ + x⁴ - 3x³ - 3x², इसको अंदर रखेंगे, और ये जो सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू आई है उसको बाहर रख के डिवाइड करेंगे। पहले हम x के साथ डिवाइड करेंगे, x को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह साइन चेंज करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा ये 2 वैल्यूज़ कट जाएंगी, बाकी हमारे पास आएगा -2x² - 2x, इनमें से -2 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास आ जाएगा x² + x, -2 को दोबारा इग्नोर करेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है सिंप्लीफाई होने के बाद x² + x, इसको बाहर रखना है, और ये वाली वैल्यू, ये तरीका है HCF बाय डिवीजन मेथड का, इसको अब आपने अंदर रखना है, रिमाइंडर को हम बाहर ले आते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को अंदर आके डिवाइड करते हैं। अब इस वैल्यू को आपने डिवीजन के अंदर रखना है, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये जो वैल्यू आई है इसके साथ अब आपने डिवाइड करना है। तो पहले हम x² के साथ डिवाइड करेंगे, x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, x⁴ कट जाएगा, यहाँ आएगा -2x³, ऊपर वाली वैल्यू भी ले आए -x² + x। अब -2x के साथ डिवाइड करेंगे, -2x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, सेम टर्म कट जाएंगी माइनस करने के बाद, बाकी बचेगा x² + x, ये इसके बराबर है, +1 से करेंगे साइन चेंज करके 0। तो जो लास्ट डिवीजन आई है x² + x, ये आपका HCF होगा। x² + x, इसको सिंप्लीफाई करके आप x × x + 1 कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है HCF बाय डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आसान है। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दफ़ा तो आप बिल्कुल इनको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज LCM। HCF के हवाले से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। अब LCM जो है उसमें हम ये करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं उनको भी कंसीडर करते हैं फैक्टर बनाने के बाद, और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। जैसे देखें 39x⁵ y³ z और 91x⁵ y6 एंड z7, इनके फैक्टर बनाएं। 39 विल बी इक्वल टू 3 × 13, x7 y³ z ऐसे लिखेंगे, एंड 91x⁵ y6 z7, that will be equal to 7 multiplied by 13 x⁵ y6 and z7। अब आपने इनमें कॉमन फैक्टर देखने जो दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में, उसके बाद x⁵ कॉमन है क्योंकि ये x⁵ है और ये x⁵ है, इन दोनों में x⁵ कॉमन है, y3 और y6 में y3 कॉमन है, z और z7 में z कॉमन है। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे 13 कॉमन आ गया था, 3 और 7 कॉमन नहीं है, इनको लिखना है। x⁵ और x⁵ में x⁵ कॉमन था, बाकी x2 नॉन कॉमन है। इसी तरह y6 में y3 नॉन कॉमन है, और z7 और z में z6 जो है वो नॉन कॉमन है। अब LCM का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये जो दोनों फैक्टर हैं आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, सबको मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। तो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेस सेम हो, तो आपको पता है पावर प्लस हो जाती हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 21 को, और इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। दैट विल बी 273 x7 y6 एंड z7, ये आपका LCM है।
एलसीएम में आपने फैक्टर बनाने हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं वो भी कंसीडर करने हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी कंसीडर करने हैं, और एलसीएम में आपने दोनों फैक्टर्स को, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट देखें, 102xy² z, सेकंड वैल्यू है 85x² yz, और इसकी थर्ड वैल्यू है 187xyz²। इनके बारी बारी इसी तरह आपने फैक्टर बनाने हैं। 102 के फैक्टर बनाने हैं, फिर 85 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, फिर 187 के 11 मल्टीप्लाइड बाई 17, xyz² वेरिएबल वैसे साथ आएंगे। कॉमन फैक्टर देखें, इनमें 17 है और इन तीनों में xyz कॉमन है। नॉन कॉमन में 6 भी है, 5 भी है, 11 भी है, और एक एक वैल्यू xyz की भी है। तो एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। जो वेरिएबल है बेस सेम है, इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 5610 x² y² z²। तो इस तरह आपने एलसीएम लेना है, कॉमन नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन 3 और 4 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।